हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो बच्चे, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम, तो कुछ एक चीज़ें जो इन दिनों में आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है लास्ट के 10 डेज़ में, वो क्या ध्यान में रखनी है कि बच्चे सबसे पहले तो अभी जो बिल्कुल नया मटेरियल उठाने से परहेज करें। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 6 मंथ्स की जो अभी करंट अफेयर कवर कर लूँ, ठीक है, करंट अफेयर देखते हो, करंट अफेयर कवर कर लूँ या इस टाइप का कर लो, तो ये चीज़ें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगी, टाइम के साथ आपका दिमाग खराब करेंगी, और दिमाग सही नहीं हुआ तो आप पेपर कभी भी सही दे ही नहीं सकते। ये सच्चाई है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहली बात ये कि आप कोई भी नया मैटर जो है वो उठाने से पहले 20 बार सोचें कि क्या इन 10 दिनों में ये चीज़ करनी पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चे, जितना भी आपने आज तक किया है, चाहे आपने वो इंडिया जीके में किया है, चाहे वो आप हरियाणा जीके में कर रहे हैं, चाहे वो आप मैथ में आपने किया है, चाहे वो आपने रीजनिंग में किया है, चाहे वो हिंदी में किया है, चाहे वो साइंस में किया है, चाहे वो आपने इंग्लिश में किया है, उसको सबसे पहले प्लीज और प्लीज 2 दिन लगा के चेक कर लीजिए। वो आप चेक कैसे करेंगे बच्चे, वो आप कैसे चेक करेंगे, यानी कि 2 दिन लगा के आप क्या कीजिए, चेक कीजिए इसे। आप कैसे चेक करेंगे बच्चे, आप चेक करेंगे कि देखो इंडिया जीके है तो इंडिया जीके के 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा के देख लीजिए, आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर होगा। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास में अभी तक अवेलेबल होगा। तो पीछे के 5-6 सेट उठाइए जो अभी तक एग्जाम हुए हैं, 5-6 सेट उठाइए। 5-6 सेट्स में से जितने भी इंडिया जीके के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को करके देखिए आपके कितने ठीक हो रहे हैं, आपके कितने गलत हो रहे हैं। मान लो आपने 20 क्वेश्चन लगाए, आपने 20 क्वेश्चन लगाए, एक मतलब कि एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 15-20 क्वेश्चन होते हैं, एक 20 क्वेश्चन लगाए। अगर उसमें से आपके 10 से लेके 15 क्वेश्चन ठीक है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, क्योंकि इंडिया जीके में आप ऐसे लगा लीजिए कि अगर 10-12 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। उसी टाइप से अगर आप हरियाणा जीके को चेक करना चाहते हैं तो 25 क्वेश्चन हर एक सेट में मिलेंगे, नहीं तो 22 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप क्या करेंगे, इनको टेस्ट करेंगे लगातार। 2 या 3 टेस्ट में आप प्रैक्टिस कीजिए। 2 या 3 टेस्ट में अगर लगातार आपके इन 22 क्वेश्चन में से 22 की स्ट्रेटेजी लेके चले तो अगर 19 या 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं तो आपकी हरियाणा जीके की तैयारी ठीक ठाक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर मान लो नहीं हो रहे, अगर ठीक नहीं हो रहे, तो आपने क्या करना है, आपने जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है, जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको दोबारा फटाफट रगड़ देना है। 1 घंटे का टाइम लगेगा लगभग एक टॉपिक पे, क्योंकि टाइम देना हरियाणा जीके, इंडिया जीके और साइंस, इन तीनों सब्जेक्टों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये थियरी के सब्जेक्ट है। अगर क्वेश्चन ठीक हो गया तो एक गोला ही भरना है। उसी टाइप से आपने रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करके देखने। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर मान लो कि एक टॉपिक से क्वेश्चन गलत भी हो रहा है ना, तो उस टॉपिक को करने में आपको कम से कम 1 से 2 घंटे ही लगेंगे, और कंसेप्ट को करने में तो सिर्फ 15 और 20 मिनट का टाइम लगता है। जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, सीधा कंसेप्ट से क्वेश्चन सर्च कीजिए यूट्यूब से और उसी के टाइम फटाक कर दीजिए। रही मैथ की बात, तो मैथ 15 क्वेश्चन आएंगे बच्चे। कुछ एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन करके देखिए, 1-2-3 प्रैक्टिस उठाइए मैथ के, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है उनमें से मैथ के क्वेश्चन उठाइए, करके देखिए आपके मैथ के कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि इस टाइम पे ये टॉपिक करना पॉसिबल है, मैं कर लूंगा, तो आप उस टॉपिक को जरूर कीजिए। क्योंकि मैथ जो है ना, आपको मार्क्स ऐसे देके जाता है कि आपके नंबर कटेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन आता है तो समझो आता है। क्लियर है इतनी बात। रही बात हिंदी की और इंग्लिश की, भाई हिंदी इंग्लिश के लिए तो आप यही बोलेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, लगभग आपके पास 15-20 प्रैक्टिस सेट है, तो उनको घोट के पी जाओ, चाहे रट्टा मारो, चाहे कुछ मर्जी करो। क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं, मान लो कि हिंदी में आपकी 10 नंबर की हिंदी आ रही है, 8-9 नंबर आपके आते हैं ना, तो ये ग्रेस मार्क्स समझिए आप, अच्छे नंबर हैं ये, ठीक है ना। क्लियर इतनी बातें। और अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को कर लीजिए, ठीक है। उसी टाइप से साइंस में कीजिए। साइंस के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको लगाइए, जितने भी क्वेश्चन हैं, और अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उस क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कीजिए। अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे साइंस के टॉपिक पड़े हैं, तो उनको उस टॉपिक को सीधा सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। पहले अपने चैनल का नाम शिक्षा आपके नाम से था, किस नाम से था, शिक्षा आपके नाम से था, तो आप उस टॉपिक के पीछे लिख देना शिक्षा बाय शिक्षा आप, या फिर स्टडी ऑन मंच लिख देना, सारा का सारा टॉपिक वैसे का वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
बाकी जो मैंने साइंस की एमसीक्यू सीरीज करवाई है वो एमसीक्यू सीरीज लगाई है, यूट्यूब पे करवाई है जो वो एमसीक्यू सीरीज लगाई। ठीक है, तो ऐसा जरूर करें और नया कुछ भी ना करें, नया कुछ भी। ये पता है इस टाइप से मैंने क्यों बोला, ये आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ के साथ आपको ये भी पता लग रहा है कि पीछे पेपरों में क्या है, और साथ के साथ आप उस चीज़ को कवर कर लोगे तो समझो सिलेबस भी हो रहा है। तो कि सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। नया कुछ भी करंट अफेयर वगैरह इस टाइप का नया कुछ भी ना उठाए इस टाइम पे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें करें। बाकी कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। अपना बिंदास होकर एग्ज़ाम देके जाओ और अपने मन में ये मत रखना क्या है ग्रुप डी की ही तो पोस्ट है, ऐसा रख के एग्ज़ाम मत जाना, क्योंकि भगवान दिल की बात सुन लेता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाए और ग्रुप डी का अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो बाद में आपको इतना इनफ टाइम मिल जाता है कि आप दूसरा एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लेंगे। और पीछे 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उन बच्चों ने अभी ग्रुप सी सीईटी बहुत अच्छे से निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।